आज का डिस्कशन है रिगार्डिंग साइटोस्केलेटन और साइटोस्केलेटन में हम बात करेंगे रिगार्डिंग माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं सिंपल और इजी पीसी वे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि साइटोस्केलेटन है क्या। सिंपल सी बात है, साइटोस्केलेटन को आप लोग स्प्लिट करो। साइटो टर्म हम लोग बायोलॉजी में किस लिए यूज करते हैं? सेल के लिए। स्केलेटन तो आप लोग जानते हैं, सिंपल सी बात है, स्केलेटन ऑफ द सेल इज कॉल्ड साइटोस्केलेटन। अगर आपने इसको डिफाइन करना है, आपने ये कहना है कि सेल का जो स्केलेटन है उसको साइटोस्केलेटन कहते हैं। और ये डिवाइड हुआ है, इसको हमने डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में, माइक्रो फिलामेंट्स में, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में, माइक्रोट्यूब्यूल्स में। बात समझ आ रही है? बिल्कुल आसान सी बातें हैं। माइक्रो फिलामेंट है क्या? पहले नाम को देखिए, माइक्रो फिलामेंट। माइक्रो मींस छोटा, फिलामेंट फिलामेंट को कहते हैं धागा, समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग स्केलेटन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर छोटा स्केलेटन समझ लीजिएगा इसको। यह असल में हमारे पास जो आप लोगों ने पढ़ा होगा मसल्स के केस में, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट जो होते हैं, वो उनमें से एक्टिन जो है वो बनाते हैं इन माइक्रो फिलामेंट को। और ये पॉलीमर जो हैं एक्टिन के जब मिलते हैं तो इस तरह का शक्ल बनाते हैं, एक लंबा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है। इसको बोलते हैं क्या? एक्टिन फिलामेंट। और इस एक्टिन फिलामेंट की वजह से जो है ये सेल का स्केलेटन बनता है, और ये सेल के जो स्केलेटन है उसका एक पोर्शन है। और इसका जो साइज है वो 7 नैनोमीटर तक इसका साइज है, 7 नैनोमीटर तक इसका डायमीटर है। फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो फंक्शन के हवाले से ये साइटोकाइनेसिस करता है, जो सेल की डिवीजन है उसमें हेल्प आउट करता है। खास तौर पर जो क्लीवेज फरो बनाते हैं, अगर आप लोगों को याद हो कि हमारे पास एक सेल जब उसे 2 में डिवाइड होना था तो यहाँ पर जो है वो क्लीवेज फरो बनता था, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर से सेल जो था फिर वो मजीद 2 पार्ट्स में जो है वो तब्दील हो जाता था। तो ये क्लीवेज फरो यानी कि खड्डा जो बनाना था वो बनाने में हेल्प कौन कर रहा है? ये माइक्रोफिलामेंट जो है वो हेल्प कर रहे हैं। तो सेल की डिवीजन में ये हेल्प कर रहे हैं, किस तरह से क्लीवेज फरो बनाते हैं। इस तरह का इसका शक्ल है। और बात जो आप लोगों ने रिमेंबर करनी है, ये एक्टिन जो है असल में ये एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। फिर उसके बाद आता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट का मतलब है बीच में। किन दोनों के बीच में? माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स के बीच का जो स्केलेटन सिस्टम है सेल का, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट क्या है? मतलब इन बिटवीन। ऐसे फिलामेंट्स जो इन बिटवीन हैं, इन बिटवीन माइक्रो एंड माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इन दोनों के इन बिटवीन क्या है? इंटरमीडिएट हैं। तो ये असल में बने होते हैं बहुत सारे प्रोटीन्स में से, उनमें से इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को याद है और इजी भी है जिसको बोलते हैं केराटिन। और यहाँ पर जो पॉलीमर्स हैं केराटिन के साथ साथ, लाइक केराटिन है, मैनिन है, डायनिन है वगैरह वगैरह, ये सारे मिलकर के प्रोटीन बनाते हैं। कौन सा वाला फिलामेंट बनाते हैं? वो फिलामेंट कौन सा होता है? इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है। इन सब की कॉम्बिनेशन से इंटरमीडिएट फिलामेंट बनता है। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं, उनके कॉम्बिनेशन से इंटरमीडिएट फिलामेंट बनते हैं। और इनका जो डायमीटर है वो है 10 नैनोमीटर। अभी देखो इसका 7 है, इसका 10 नैनोमीटर है। और फिर उसके बाद जो है माइक्रोट्यूब्यूल है, उनका 24 है। इस डायमीटर के जरिए से आप लोग ये गेस कर सकते हैं कि इनको इंटरमीडिएट क्यों कहते हैं। इनको इंटरमीडिएट इसलिए कह रहे हैं कि इनका डायमीटर भी जो है एक लिहाज से अगर देखा जाए, ये 10 नैनोमीटर है, ये 24 है, और ये हमारे पास 7 है। माइक्रोफिलामेंट 7 है, इंटरमीडिएट 10 है, माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो 24 नैनोमीटर का डायमीटर रखते हैं। बहुत इजी डिस्कशन है। फंक्शन क्या है इसका? रिमेंबर, फंक्शन तीनों का जो है वो क्या करते हैं? सेल को सपोर्ट करते हैं। सेल का स्केलेटन है, हमारे पास जो स्केलेटन है वो हमें क्या कर रहा होता है? हमें सपोर्ट कर रहा होता है और डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, सेल की मूवमेंट वगैरह वगैरह। ये सब आप लोग इन सब के लिए यूज कर सकते हैं टर्म्स। मतलब जो स्केलेटन सिस्टम का काम है वो अगर ये कर रहा है तो ये भी वही कर रहा है, वो भी वही कर रहा है, लेकिन थोड़ी बहुत डिफरेंस है जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन की है, वो वाली डिफरेंस। फिर सपोर्ट की बात अगर हम करते हैं, सपोर्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन को करता है। और इसका शेप की अगर हम बात करते हैं इंटरमीडिएट की, ये बिल्कुल इस तरह से होता है, वोवन रोप। हमारे पास आप रस्सी उठाओ, उसको आप क्या करो, एक दूसरे के ऊपर लपेटो, तो वो किस तरह बनता है? हमारे पास ये एक रस्सी है, अगर आपने देखा होगा, एक रस्सी यूं उठाओ, दूसरी उसके ऊपर जो है इस तरह से उसके ऊपर लपेटो, तो इसको बोलते हैं वोवन रोप। हमारे पास असल में 2 डायमर होते हैं, 2 डायमर होते हैं जो कि आपस में मिलते हैं और फिर इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको बोलते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट स्ट्रक्चर। और रिमेंबर, ये वाला जो प्रोटीन है यहाँ पर, केराटिन है, मैनिन है वगैरह, ये सारे क्या हैं? ये फिब्रस प्रोटीन्स हैं। कौन से हैं? फिब्रस हैं। ये ग्लोब्यूलर, ये फिब्रस, वो भी ग्लोब्यूलर। अभी माइक्रोट्यूब्यूल्स की तरफ आते हैं। हमारे पास नाम को देखिए, माइक्रो
मीन स्मॉल ट्यूब्यूल्स मीन्स ट्यूब। ये छोटे छोटे से ट्यूब होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं हमारे पास। अगर आप लोगों को ट्यूब याद है तो ट्यूब इस तरह से होता है, बिल्कुल वैसे के वैसे ये भी है। इसको शेप को देखते हुए इस माइक्रोट्यूब्यूल्स को ये नाम दिया गया था। रिमेंबर ये इन दोनों में से बड़े हैं। पहले बड़ा ये है माइक्रोट्यूब्यूल, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट है, फिर उसके बाद माइक्रोफिलामेंट है, मतलब सबसे छोटे, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर बड़ा। हमारे पास स्मॉल ट्यूब्यूल्स होते हैं ये, और ये बने होते हैं दो प्रोटीन्स के जरिए से, अल्फा और बीटा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स के जरिए से बने होते हैं। उनका डायमीटर 24 नैनोमीटर है और उसका जो ल्यूमन है ये पूरा डायमीटर है, और इंटरनल स्ट्रक्चर को बोलते हैं ल्यूमन। ल्यूमन जो है वो हाफ है 12 का, 24 का हाफ कितना बनता है, 12 बनता है। तो ल्यूमन जो है वो 12 है, पूरा जो डायमीटर है वो हमारे पास 24 नैनोमीटर है इस पाइप का, इस ट्यूब का। फंक्शन अगेन सेलुलर मूवमेंट में काम करता है, सेल को मूव करने में काम करता है। तो सेल्फ को मूव करना, अगर हम बात करते हैं फ्लैजेला के हवाले से, तो बहुत सारे फ्लैजेला हमारे पास जो होते हैं उनका काम क्या होता है, सेल को मूव करने होता है, और सेल के डिवीजन में भी ये काम करते हैं। खासतौर पर अगर हम बात करते हैं सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, मेटाफेज के बाद जब एनाफेज आता है तो वहाँ पर सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होती हैं। वो क्रोमोसोम्स की सेपरेशन जो करवाते हैं ट्यूब्यूल्स, वो माइक्रोट्यूब्यूल्स करवाते हैं। रिमेंबर इन दोनों को आप लोगों ने इंटरमिक्स नहीं करना है। ये एक क्लीवेज फरो है, वो क्या है, वो सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम है। क्लीवेज फरो कौन कर रहा है, साइटोकाइनेसिस बमीन ऑफ माइक्रोफिलामेंट होगा, और माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो क्लीवेज फरो बनाएगा। फिर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं यहाँ पर, ये भी माइक्रोट्यूब्यूल्स भी ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं। तो यहाँ तक इन तीनों की डिस्कशन होती है कंप्लीट। फिर भी कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है कहीं पर भी, ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स। और भूलना नहीं है अपने स्टूडेंट्स को, दोस्तों को, यारों को बताना डॉक्टर यूयूटी लेक्चर्स के हवाले से, और इस वीडियो को आगे दोस्त के साथ जो है वो शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो।